आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के मुद्दा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हरिनारायण सिंह आज कुलभूषण यादव के मसले पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ हैं आजाद सिपाही के वरिष्ठ सहयोगी वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुलाकात के नाम पे पाकिस्तान में कुलभूषण यादव की मां और उनकी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ, क्या यह मानवीय दृष्टि से उचित है? जिस तरह से उनको एयरपोर्ट से लेकर के और बातचीत करने के स्थल तक ले जाया गया और इस दरमियान जो घटनाएं घटी, उसे आप किस नजर से देखते हैं? जो कुछ भी वहां हुआ वो पूरी तरह से गलत और अनौचित्यपूर्ण कहा जाएगा। सबसे पहले जब उनकी मां और पत्नी पहुंचती हैं कुलभूषण से मिलने के लिए, तो गाड़ी को काफी दूर रोका गया और वहां से फिर उन लोग दोनों को ले जाया गया। इस बीच इस्लामिक कल्ट का हवाला देकर उनके कपड़े बदलवाए गए और फिर उन लोगों को मिलने की इजाजत दी गई। लेकिन मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायुक्त को वहां से हट जाने के लिए कहा गया और उन्हें हटा दिया गया बल्कि वहां से। और पाकिस्तान के जो लोग थे वहां, जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए, वो सभी के घेरे में ये दोनों महिलाएं थी वहां पे। और बुलेट प्रूफ ग्लास के उस पार कुलभूषण थे और इस पार इनकी मां और बहन थी और इंटरकॉम के जरिए बातचीत कराई गई। तो ये एक मानवीय जो आधार पर जो मिलने जुलने की वो बात कह रहे हैं, वो दरअसल अमानवीय है। उसमें मानवीयता का कहीं तकाजे का ख्याल ही नहीं रखा गया। मानवीयता के तकाजे का अगर ख्याल रखा गया होता तो फिर स्वतंत्र रूप से और खुशनुमा माहौल में बिना तनावपूर्ण तरीके से मिलने की इजाजत दी जाती। वहां कुलभूषण और की पत्नी और मां दोनों उनसे मिलकर एक दूसरे के स्पर्श की अनुभूति करते और उन्हें नितांत एकांत क्षणों में उन लोगों को छोड़ा जाता, ना कि सुरक्षा घेरे के। वीरेंद्र जी देखिए, ये जहां तक मानवीयता की बात है, मानवीय एंगल की बात है, तो एक चीज हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी उनकी माता और पत्नी के साथ किया, एक तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना देने के उद्देश्य से सारी चीजें की गई। पाकिस्तान भले अपना इस्लामिक कल्ट की बात करके उनके कपड़े खुलवाए, एक नारी से कपड़े खुलवाना जी, उनकी चूड़ियां खुलवा दी, उनकी बिंदी माथे से बिंदियां खुलवा दी, इसके बाद उनका मंगलसूत्र खुलवा दिया। जो ये तीनों चीजें जो है, मंगलसूत्र, चूड़ी और बिंदी, ये तीनों सुहाग होने का प्रतीक है। और अगर हम उसको भारतीय संस्कृति में देखें तो इसके बहुत दूर के संकेत हैं, बहुत दूर के अर्थ हैं। ये इस्लामिक कल्ट की बात नहीं है। दरअसल मेरा मानना है इसमें कि पाकिस्तान ने मुलाकात के दरमियान ऐसा करके एक मैसेज भारत को दे दिया है कि कुलभूषण यादव का भी वही हश्र होने वाला है जो सरबजीत का हुआ। आप जानते हैं कि जब भारतीय संस्कृति में जब किसी के पति की मौत होती है या उसकी हत्या कर दी जाती है या होता है, तो इन परिस्थितियों में महिला की चूड़ी खुलवा दी जाती है, विद्या हटा दी जाती है, मंगलसूत्र खुलवा दिया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक गहरे रूप में ये बता चुका है कि ये उतरवा करके ये बताया उनको कम से कम कि यही आपका आगे वाला दिन जो है, यही हश्र होने वाला है। ये अमानवीय इतना बड़ा चेहरा है। और इसे हमें एक सबसे बड़ी बात हुई कि कैसे वहां पे भारत के जो कुछ आयुक्त थे, इन सारी चीजों को कैसे वो देखते रहे, कैसे वो बर्दाश्त करते रहे और प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया। यही बात है सर, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसी मुलाकात है, जहाँ पे एक माँ को आप बुलाते हैं, उसकी पत्नी को बुलाते हैं मिलवाने के लिए, अब बीच में आप शीशे की दीवार खड़ा कर देते हैं। मतलब माँ जो है बेटे के सिर पे स्पर्श भी नहीं कर पाती है। एक और जो सबसे बड़ी बात थी कि वो माँ मतलब अपनी भाषा में, मैंने मराठी भाषा में मैंने बात तक नहीं कर पाई बेटे से। जब वो मराठी में बात करना चाहिए तो उसको मना कर दिया गया कि नहीं, आप हिंदी में बोलिए। ये बहुत गलत चीज है। कल की तारीख में पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं, हम तो उसी शब्द को मिलवाएंगे, जबकि धर्म परिवर्तन करा दीजिए आप, मतलब ये भी कह सकता है। जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जान रहा है कि वो मुंबई से बिलोंग करते हैं और मराठी भाषी हैं। तो ये भारतीय उच्चायुक्त के सामने पहले ही उसे ये प्रस्ताव रखना था कि अगर मातृभाषा में ये लोग बात करेंगे तो भाई आप हमें दुभाषिया उपलब्ध कराइए। नहीं, माँ एक बेटे से बात करे तो वो अपनी भाषा में ना बात करेगी,
अपने तरीके से बात करेगी। पाकिस्तान तय करने वाला कौन होता है? वो मराठी में बात नहीं करेगी, हिंदी में करेगी या अंग्रेजी में करेगी। दुभाषीय की मांग हमको करना चाहिए था, अगर इस तरह की चीज से तो वहां दुभाषिया रखता। लेकिन ये तो सरासर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक कड़ा मैसेज दे दिया भारत को कि देखो मैं इस तरह की बेइज्जती करता रहूंगा, और ये उसने किया है इसमें। वीरेंद्र जी, एक और जो सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने वहां पे एक और जो दुख की बात है कि इतना सारा कुछ होने के बाद भी भारतीय हाई कमीशन की तरफ से ये सूचनाएं यहाँ पे नहीं आई भारत में। जब महिला, उसकी माता और पत्नी जो वहां से लौट के आती है और विदेश मंत्रालय में जाती है, तो वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। मैंने जिस तरह की बात कर रही है, मैं तो इसमें एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज मैंने जिस तरह की घटनाएं हुई है पाकिस्तान में, एक भारतीय नारी के साथ, कुलभूषण यादव की पत्नी के साथ, उसकी माता के साथ, इसका बहुत बड़े पैमाने पर भर्त्सना होनी चाहिए। और मैं उन सारे लोगों से आज सवाल करना चाहता हूं जो सहिष्णुता और असहिष्णुता के नाम पे भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 3 दिन से मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं आ रहा है, एक लफ्ज भी वो नहीं बोल रहे हैं कि किस तरह का अमानवीय चेहरा पाकिस्तान में किया है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि पूरे सामाजिक स्तर पर पाकिस्तान की इस तरह की भर्त्सना होनी चाहिए। और वीरेंद्र जी, एक और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरे देश में जो पत्रकारिता का स्तर है, पत्रकार न किसी जाति का होता है न बिरादरी का होता है, सच्चाई जो है वो सामने लाएगा। लेकिन जिस तरह से कुलभूषण यादव की पत्नी के साथ, उसकी माँ के साथ वहां के पत्रकारों ने जिस तरह से ट्रायल चलाया है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं तो कहूंगा कि वो पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकार के रूप में वहां आतंकवादियों को खड़ा कर दिया था पाकिस्तान ने। जो उस बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी जो पहले से ही पीड़ा में है, उनसे जिस तरह से सवाल, कातिल के बेटे से मिलकर आपको कैसा लगा, जिसने खून की होली बहा दी उसके साथ मिलकर आपको कैसा लगा, मतलब वो पहले से मान के बैठा हुआ है। फैसला चाहे जो पाकिस्तान मान चुका है, वहां के लोग मान चुके हैं, वहां का प्रशासन मान चुका है कि कुलभूषण यादव कातिल है, कुलभूषण यादव ने ऐसा किया है। यह एक बड़ा सवाल हम भारत सरकार से ये करना चाहते हैं कि अगर कुलभूषण यादव जासूस था तो भारत सरकार इसको स्वीकार कर ले, और अगर जासूस नहीं था, जैसा भारत सरकार कह रही है कि जासूस नहीं है, वो भारतीय नागरिक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुलभूषण यादव को बचाने के लिए भारत को किसी भी स्तर पर जाना पड़े, जाकर के कुलभूषण यादव को बचा के लाना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने कहीं कहीं अगर मानवीयता के कारण या विश्व स्तर पे अपनी छवि को बनाने के कारण अगर हम लोग चुप रहते रहे और उसे देखते रहे, तो कुलभूषण यादव का भी वही हश्र होगा जो सरबजीत का हश्र हुआ था। वीरेंद्र जी, कुलभूषण यादव की माँ और पत्नी के साथ पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, उस पे भारतीय उच्चायुक्त की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? वहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने जिस तरह से व्यवहार किया, उस पे आपका क्या मानना है? और खासकर मीडिया ने जो अपना एक आतंकवादी चेहरा जो वहां पर प्रदर्शित किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात की पाकिस्तान में जिस तरह से पेश आया है, वो एकदम पूरी तरह से वो आचरण विहीन बने वो व्यवहार उन लोगों ने। ऐसे अवसर पे उच्चायुक्त की क्या उच्चायुक्त की भूमिका सर ये होनी थी वहां पे कि तत्काल वो प्रोटेस्ट करते और बल्कि मिलने से इनकार कर देते कि मैं इतनी प्रतिकूल और दबाव भरी स्थिति में हम लोग नहीं मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आंख के सामने वो देखते रहे कि इसके कपड़े बदलवाना, इसके बहुत गहरे संकेत है। जब उनके पूरे सुरक्षा के कर्मी और तत्काल सारी विंग्स उनकी वहां लगी हुई थी और हमारा एक भी आदमी वहां मौजूद नहीं था, तो वो कैसी मुलाकात थी कि इनको बाहर कर दिया गया और ये चुपचाप हमारे उनके सारे लोग उसको घेरे रहे, घेरे में और मतलब जिस तरह से घूर के उसको देख रहे थे। एक अपराधी की माँ के रूप में देख रहे थे, एक अपराधी की पत्नी के रूप में देख रहे थे, और इनको कमरे से बाहर कर दिया गया। तो उस महिला को और पत्नी को धाड़स बंधाने के लिए कौन था उनके साथ? तो ऐसे में मतलब इनको क्या करना चाहिए था? अपने इनको तत्काल पाकिस्तान के सामने ये प्रस्ताव रखना था कि जब आपके सारे यहाँ भी और रह सकते हैं, तो मैं भी चूंकि भारत का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं भी इस मुलाकात में रहूंगा, वरना ये मुलाकात नहीं होगी। ये हमारे उच्चायुक्त का वहां स्टैंड होना था। पहले उनकी राय जाननी थी वहां पे, अगर वो इस पे एग्री करते तो मुलाकात करते, वरना उठ के वहां से चले आना था। फिर वहां पे जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि जो पाकिस्तानी मीडिया का जो चेहरा हम लोग के सामने जो आया, जिस तरह से उनकी माँ जो है बेचारी हाथ जोड़ करके, करबद्ध हाथ जोड़ कर उनकी तरफ देख रही है, और वहां से वो लोग सवाल कर रहा है कि कातिल बेटे से मिलकर आपको कैसा लग रहा है। उसकी पत्नी से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान
के लोगों से खून की होली खेलने वाले कातिल से मिलके आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये मीडिया की जो ये भूमिका थी, क्या ये सचमुच में ये मीडिया की भूमिका होती है, पत्रकारों की भूमिका थी, या पत्रकारों और मीडिया की शक्ल में पाकिस्तान के जो आतंकवादी चेहरे थे जिनको वहां पर ला करके और ये लोग जो है मतलब उनको मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहे थे। ये मीडिया की भूमिका कतई नहीं थी, ना ही मीडिया के लोग इस तरह का व्यवहार अगर करते हैं तो ये किसी तरह से उसूलन सही नहीं है। सनसनी के रूप में पूरे मामले को पेश किया गया, जबकि ये सनसनी जैसी चीज इसमें कुछ थी ही नहीं। एक तरह से फिदायनी इनको मान के उस तरह से ट्रीट किया पाकिस्तान के मीडिया ने, जबकि डॉन और जियो जैसे बड़े वहां न्यूज चैनल्स और अखबार हैं जो प्रगतिशील माने जाते हैं पाकिस्तान में, बुनी फंडामेंटलिस्ट के अगेंस्ट में ये दोनों ये माने। लेकिन जो लोग वहां सवाल करने वाले थे वो बिल्कुल एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट समूह के ही जो प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीक हो रहे थे, जो कहीं से भी मीडिया का वास्तविक चरित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक और बड़ा चरित्र देखने में आया वीरेंद्र जी, जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि ये सहिष्णुता असहिष्णुता के नाम पे भारत में कुछ ऐसे चेहरे आ गए हैं जो बार बार लोगों के सामने आते हैं। लेकिन ये 3 दिन में भारतीय नारी के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें से एक भी चेहरा इस पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। न पॉलिटिकल साइड से ये बातें हो रही है, न राजनीतिक साइड से ये बातें हो रही है, न फिल्मी दुनिया के कलाकारों से ये बातें हो रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसे मैं इस तरह से देखता हूं कि जो भारत में जो सहिष्णुता के पक्षधर लोग हैं या जो तरक्की पसंद जो अपने को मानते हैं, उन्हें सामने आकर कम से कम अपना विरोध दर्ज करना था यहाँ पे, ना कि एक विरोधी दल होने या प्रतिपक्ष होने के नाते एक मानवीयता का भी तकाजा था कि जो व्यवहार हुआ उसकी मजम्मत होनी चाहिए। ये हमारा एक आचरणगत स्तर पे ये चीजें होनी चाहिए। आज फारूक अब्दुल्ला भी चुप लग रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से लगातार कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त को इस मामले में जो विपक्षी हमारे दल के जो लोग हैं उनको बजाते एक मेमोरेंडम देना था, विरोध पत्र। फारूक अब्दुल्ला क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? उन्हें भी बोलना था इस विषय पे। फारूक भी अगर चुप है तो वो भी तो 1 महीने से कह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब उनकी नजर में पाकिस्तान जो है बिल्कुल उससे अच्छा देश, उससे अच्छा व्यवहार करने वाला, उसके जैसा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से बोल रहे हैं हर मामले में भारत को नीचा दिखा रहे हैं और पाकिस्तान को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनसे अब्दुल्ला से इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए कि इसके बारे में उनका क्या बोलना है पाकिस्तान के आचरण में? नहीं, निश्चित रूप से फारूक अब्दुल्ला को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इस विषय मुद्दे पे कि जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ। वीरेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इसमें बोलना चाहिए, उन तमाम चेहरों को बोलना चाहिए जो बोलते रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं मतलब साफ अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान में कुलभूषण यादव की मां और पत्नी के साथ हुआ है उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, उसके खिलाफ पत्रकारिता जगत में एक अभियान छेड़ने की जरूरत है। और इसके लिए वो चाहे जो भी हो, हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक देशभक्त के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में भूमिका निभानी चाहिए और अपनी कलम का लाज लिहाज रखना चाहिए। आज सभी ये भारत मान रहा है, भारत के सारे लोगों का ये मानना है कि कुलभूषण यादव जो है गलत नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि कुलभूषण यादव गलत नहीं है, तो उसको बचाने की दिशा में भारत सरकार को सारी शक्तियां लगानी चाहिए, सारे प्रयास करने चाहिए, सारा दबाव बनाना चाहिए और विश्व स्तर पे एक बड़ा माहौल बनाना चाहिए। और पाकिस्तान मीडिया से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो मीडिया के रूप में, पत्रकारों के रूप में जो आतंकवादियों का जो मुखौटा आपने पहन रखा है, कृपया उसको उतार करके फेंक दीजिए। ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है, दुनिया के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि अगर चाहते हैं कि देश और दुनिया में अमन चैन हो तो पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय देना होगा। आज के मुद्दा विशेष में इतना ही। वीरेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, आपको धन्यवाद। और जो लोग भी मतलब इसको सुन रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि देश कुलभूषण यादव की मां और पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ आप निश्चित रूप से आवाज उठाएं। धन्यवाद।